नमस्कार। लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में 15 नामों की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने भी पहले 10 की सूची जारी की, फिर उसके बाद 5 की एक और सूची जारी की। कुल मिलाकर 15 नाम उन्होंने भी घोषित कर दिए। मगर इन घोषणाओं के दौर में सबसे ज़्यादा आश्चर्य का विषय राजसमंद सीट को लेकर चल रहा है कि आखिर राजसमंद को लेकर इतनी क्या उलझन है कि दोनों के ही 15-15 नामों की सूची से राजसमंद नदारद है। और राजसमंद एक ऐसी सीट माना जाता है जिस पर इतना कोई कन्फ्यूजन वाली स्थिति परिस्थिति भी होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की भरमार है, उसमें से जो चेहरा चुनना है वो इतना मुश्किल होता नहीं है। कांग्रेस में इतने चेहरे नहीं हैं, मगर उसके बाद भी जो कड़ियाँ जुड़ रही है उसके आधार पर चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है कि इन चेहरों में से हमें एक चुनना है। और उसके बावजूद अभी तक किसी चेहरे का चुनाव नहीं हो पाया, ये अपने आप में आश्चर्य का विषय है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से अब नेताओं का ये कहना है कि चेहरा तय कर लिया गया है, नाम लिफाफों में बंद हो गए हैं, बस उनको खोलकर पढ़ना बाकी है, सूचियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना बाकी है, अधिकृत घोषणा मात्र बाकी है। परंतु आज की स्थिति ये है कि अभी तक भी कोई भी नाम किसी भी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि सुर्खियां अलग अलग नामों को लेकर चलती है। राजेंद्र सिंह राठौड़ को लेकर बड़ी लंबी चौड़ी सुर्खियां चली, फिर मानवेंद्र सिंह जसोल का भी जिक्र आया, मगर अभी एक नाम के आसपास सर्वाधिक सुर्खियां देखी जा रही है, महिमा कुमारी मेवाड़। वो एक नाम ऐसा इन दिनों थोड़ा रेस में आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीच में जो खबरें निकल कर आई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ सूत्रों का ये कहना था कि महिलाओं को अवसर देने की थोड़ी सी एक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आना चाहती है, क्योंकि पहली सूची में मात्र एक महिला को अवसर दिया, तो बाकी के 10 नामों में वो चाहते हैं कि 4 या 5 महिला नाम हो, तो उसमें राजसमंद भी एक सीट हो सकती है जो महिला कोटे में जाए। तो ऐसे में कुछ नाम जो थे वो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताए भी थे, मगर उसके बाद से जो लगातार सुर्खियाँ एक स्पीड पकड़ रही है उसमें हर ओर से नाम महिमा कुमारी मेवाड़ का सामने निकल कर आ रहा है। और लोगों का यह भी कहना है कि जिस प्रकार से इन दिनों की राजनीतिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, ये एक नाम शायद आसपास के क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव डालेगा, तो ये नाम एक प्रभावी नाम हो सकता है। अब इसको लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग आकलन हैं, मगर धरातल की स्थितियाँ कुछ इस प्रकार से बढ़ रही है। साथ ही यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कुछ भी तय नहीं होता है, जब तक अंतिम नाम ना आ जाए, तब तक अधिकृत घोषणा ना हो जाए, तब तक किसी भी नाम के लिए कुछ भी कह पाना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर जो दौड़ है वो दौड़ कई कद्दावर चेहरों के बीच में है, उस बीच में स्थानीय चेहरे भी अपने लिए स्थिति परिस्थिति पूरी तरह से निगाह बनाए हुए हैं, उसके बीच अपने लिए स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ कोई एक अप्रत्याशित नाम आता है, या फिर ये जो सूची है, जिस सूची में अब धीरे धीरे महिला चेहरे थोड़ी वरीयता के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो चीज़ें उसी दिशा में आगे बढ़ेगी, या फिर कुछ अप्रत्याशित भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी से फिर अब चलते हैं कांग्रेस की तरफ, क्योंकि मैं आपको पहले भी एक बार एक एपिसोड के माध्यम से बताया था कि ये जो क्षेत्र है ये मारवाड़ और मेवाड़ का एक मिश्रण लेकर आया हुआ लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें कि 4 सीटें सीधी सीधी राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जिसमें कि राजसमंद की चारों ही विधानसभाएं आती है। उसके बाद ब्यावर आता है, उसको हम मान सकते हैं कि एक बिल्कुल मध्य मार्ग जैसी स्थिति है, बिल्कुल मध्यस्थ स्थान है जो मेवाड़ और मारवाड़ को पृथक करता है। उसके बाद का क्षेत्र मारवाड़ की दिशा में मुड़ जाता है, जहां जैतारण आता है, डेगाना आता है, मेड़ता आता है। तो कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस अपना चेहरा उस क्षेत्र से तय करे। कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाए कि उस क्षेत्र से एक चेहरे को सामने लाया जाए और वो चेहरा वहाँ से कांग्रेस की कमान संभाले। यह मुकाबला भी देखने में बड़े दिलचस्प होगा। हालांकि जो पहले के 3 चुनाव हुए हैं उसमें चेहरे बड़े बदले हैं। कई बार भारतीय जनता पार्टी ने विशुद्ध रूप से राजसमंद क्षेत्र से चेहरे को अवसर दिया, कई बार कांग्रेस ने विशुद्ध रूप से राजसमंद से अवसर दिया, कई बार दोनों ही चेहरे राजसमंद के इन दायरों से बाहर थे, तो कई बार पूरे लोकसभा क्षेत्र से बाहर के किसी चेहरे को लाकर चुनाव लड़वाया गया है। पहला चुनाव अगर देखेंगे तो राजा सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी से थे, जिनको मैं मान सकता हूं कि ब्यावर क्षेत्र से जुड़े हुए वो रहे हैं। उसके बाद सामने की तरफ गोपाल सिंह ईडवा थे, जिनको मारवाड़ अंचल की जो सीटें हैं उनके क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पर देखा जा सकता है, वो उस क्षेत्र से आते हैं। वो चुनाव गोपाल सिंह ईडवा के खाते गया था। अगला टिकट भारतीय जनता पार्टी ने विशुद्ध रूप से राजसमंद को दिया। हरिओम सिंह राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के राजसमंद के एक महत्वपूर्ण चेहरे, उनको अवसर दिया गया और वो चुनाव जीते। सामने गोपाल सिंह ईडवा थे। तो एक तरह से इस पूरे 8 विधानसभा में मारवाड़ बनाम मेवाड़ का वो मुकाबला देखा गया था। इस बार क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ होगी, मगर उससे पहले जो तीसरा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने विशुद्ध रूप से राजसमंद के चेहरे देवकी नंदन गुर्जर के रूप में लेकर आए थे। भारतीय जनता पार्टी दिया कुमारी के रूप में यहाँ एक ऐसा चेहरा लाते हैं जो शायद इन 8 ही विधानसभाओं में से कहीं से नहीं थे, मगर एक बड़े मार्जिन के साथ वो भी यहाँ से जीत कर जाते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पुनः अपनी उसी रणनीति की तरफ बढ़ चली है कि एक चेहरा उस तरफ से
खोजा जाए। जो कुछ चेहरे चल रहे हैं जिसमें कुछ युवाओं के नाम भी है, कुछ पूर्व विधायकों के नाम भी है, तो उन पर नज़र बनाए हुए हैं और कहा जा रहा है कि नाम तय हो चुका है, किसी भी क्षण घोषणा हो सकती है। कोशिशें, नाम, जिक्र, ये सुदर्शन सिंह रावत और लक्ष्मण सिंह रावत उन दोनों को भी लेकर चला। पिता पुत्र की इस जोड़ी को भी बड़े ही मजबूती के साथ इस मैदान में उतारने की कहा जा रहा है कि कवायदें हुई है। अब उन कवायदों में भी कितनी सफलता मिली है वो तो नाम सामने आने पर ही तय होगा। मगर कुल मिलाकर दोनों ही दल अब ये कह रहे हैं कि हमने अपना चेहरा स्पष्ट कर दिया है। मगर कमाल की बात यह है, मगर आश्चर्य की बात यह है कि न जाने क्यों 15-15 नामों की घोषणा के बाद भी राजसमंद अभी तक भी उस पूरी की पूरी सूची से गायब दिखाई देता है। अब राजसमंद का रण कब सजेगा इस होली के बाद? जो चुनावी रंग दिखाई देंगे फिज़ा में, उन फिज़ाओं में किसके हाथ में जीत का रंग दिखाई देगा, किसके चेहरे पर हार का कलर दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। मगर कुल मिलाकर अब राजसमंद में बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतज़ार किया जाता है कि कब दोनों ही दल अपना चेहरा राजसमंद में स्पष्ट करेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।